मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वुमेन, जो दोनों चीज़ें इकट्ठे से हैंडल कर लेती है। एक लड़की बाइक पे जा रही है, ओके, अगर वो गिर जाएगी, पीपल विल लाफ कि वो बाइक चलाती गिर गई। एक लड़का गिरेगा, अरे यार वो उठाने आएंगे उसको। रेड लाइट पे मैं रुकी और एक लड़का 15-16 साल का होगा, चला रहा था, 18 साल का होगा, बोलता मैम आई रियली प्राउड ऑफ यू, मतलब आप जो बाइक चला रहे हैं, जिस तरीके से चला रहे हैं। इवन ट्रैफिक पुलिस वाले रोक के मुझे बोलते हैं मैम थम्स अप। जिसकी सोच कपड़ों को लेकर है ना, उसको आप बदल नहीं सकते हो। उसने आपको, अगर आप शॉर्ट्स पहनेंगे उसकी सोच वही होगी, आप सलवार पहनेंगे उसकी सोच वही होगी। कह सकते हो कि एक्सपीरियंस बाल धूप में सफेद नहीं सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। मैं हाँ नीरू चलवान। हमेशा ही घर दे विच जद भी माँ या फिर पत्नी या फिर धी जो है एक रोटी बना के देंदी है, वो जद फुलदी हैगी है, वो जद कोई भी पुरुष खांदा कहंदा यार तैनूं रोटी बनाउण दे इलावा की आंदा। लेकिन ये सोच जो है समय दे नाल बदल रही है, बदलती सोच दे नाल बहुत कुछ बदल रहा है। लेकिन औरतां दा जे स्टेटस है अज भी उही है। बहुत घट औरतां दी गल करिए तो बहुत अगे वधिया ने। मेरे नाल चालनी जी चंडीगढ़ की जब गल करते हैं कहा जाता खूबसूरत सिटी हैगी है, लेकिन इत्थे भी हले कुड़ियां दी खूबसूरती की गल करिए, सोच समझ दी या अगे आउण दी, वो हले भी पीछे घट रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे सब जगहों पे धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट और लड़कियां आगे आ रही हैं, ऐसे चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा मुझे ये देखने को मिला है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, जो करना चाहती हैं करती हैं। धीरे धीरे सोच बदल रही है, पर इज़ गुड थिंग, लाइक अच्छी बात है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप वो कर लेते हैं, तो चंडीगढ़ में बेसिकली मुझे अदर देन सिटी लाइक पंजाब में आप इंटीरियर में चले जाते हैं, वहाँ में और यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पे भी अब काफ़ी, मैं कुछ ऐसी को जानती हूँ जो बिल्कुल ही एक लो बैकग्राउंड से आई हैं, बट अभी यहाँ चंडीगढ़ में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इस गुड शहरां दी जब गल करते हैं, शहरां दे जीवन ते पिंडां दे जीवन दे विच कार जे डिफरेंस हैगा वो किते न किते औरतां दे उत्ते ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, बिकॉज आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे जॉब कर रही हैं लेडीज़, और गांव में क्या है कि वो घर भी देखती हैं, खेत भी देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। तो अगर आप बेसिकली एक वुमेन की बात करेंगे, तो चाहे वो शहर में रहे चाहे वो गांव में रहे, हर जगह उसको डबल काम करना ही पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, पूरे घर को संभालना पड़ता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो शहर वाली भी जॉब कर रही है, घर देख रही है, उधर गांव वाली भी कर रही है। तो वो यार लाइक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वुमेन, जो दोनों चीज़ें इकट्ठे से हैंडल कर लेती है। जे स्ट्रॉन्ग वुमेन की गल करते हैं तो हमेशा ही हुण तो चलो इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर टिकटॉक से बहुत सारी कुड़ियां बाइक चलाउंदी नज़र आ जाती है, लेकिन बहुत घट रही है पिछे। आप पिछोकड़ देखिए तो बहुत घट कुड़ियां नूं हजे भी लोग कहते हैं कि अगर कुड़ियां ड्राइव कर रही हैं वो वधिया ड्राइवर नहीं हैं। हाँ, ये मैंने भी एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मेरे से बात पूछी है, तो मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सोच बदलने का, अब ये आपकी किस्मत है। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक लड़की बाइक पे जा रही है, ओके, अगर वो गिर जाएगी, पीपल विल लाफ कि वो बाइक चलाती गिर गई। एक लड़का गिरेगा, अरे यार वो उठाने आएंगे उसको। पर पता नहीं, थोड़ी सी मेंटालिटी लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। गलत ड्राइविंग कोई भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, आदमी भी, औरत भी। पर बेसिकली ऐसा बना हुआ है कि नहीं लड़कियां गलत चलाती है, ऐसा नहीं। मैं आई थिंक 15-16 साल से चला रही हूँ, मैंने कभी राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट इंडिकेटर नहीं मोड़ा है। बट वो लोगों की सोच धीरे धीरे, मुझे सड़क पे इतने लोग मिलते हैं जो स्पेशली रोक के ऐसे थम्स अप करते हैं। एंड आई रिमेंबर एक रेड लाइट पे मैं रुकी और एक लड़का 15-16 साल का होगा, चला रहा था, 18 साल का होगा, बोलता मैम आई रियली प्राउड ऑफ यू, मतलब आप जो बाइक चला रहे हैं, जिस तरीके से चला रहे हैं। सो लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है। इवन ट्रैफिक पुलिस वाले रोक के मुझे बोलते हैं मैम थम्स अप, कहीं पे भी जाती हूँ, तो वो उनकी सोच बदल रही है कि लड़कियाँ भी अच्छी ड्राइवर हो सकती हैं। धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, ये हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, चेंजेस की गल करें तो कहते कि बदलाव जो है आ रहा है, क्योंकि हम महिला दिवस की गल करते हैं, हमेशा महिलावां नूं कहते हैं कि समय के नाल बदलना बहुत जरूरी है, भावें हैल्थ ਲਈ है, मैंटल ਲਈ है, घर परिवार के लिए है। पहले इकट्ठी फैमिली होंदी सी, हुण न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही है, तो प्रॉब्लम्स भी उन्नी ही लगातार औरतों के विच बढ़ती जा रही है। अगर असीं गल करिए जब डिफरेंसिस शुरू होए सी, जीन पाण नूं भी लैके बहुत डिफरेंसिस आए सी। हाले भी लोग जो है ड्रैसिस नूं लैके, भावें वो ऑफिस है, भावें सिटीज़ दी ऑफिस है, केसिस अजिहे शोषण के सामने आते जिथे पता लगता है यार वो तो कपड़े ऐसे पहनती है, इस करके उहदे नाल इदां होया। हाँ, उस बात पे मैं बोलूँगी कि जिसकी सोच कपड़ों को लेकर है ना, उसको आप बदल नहीं सकते हो।
उसने आपको, अगर आप शॉर्ट्स पहनेंगे उसकी सोच वही होगी, आप सलवार पहनेंगे उसकी सोच वही होगी। उस बंदे की सोच आपके लिए अच्छी नहीं है, उसकी अपनी सोच अच्छी नहीं है, इसलिए उसको शॉर्ट्स में कुछ दिखाई दे रहा है, सलवार में भी दिखाई दे रहा है। मतलब आई मीन टू से कि जो गंदी सोच वाले हैं या लो वाले हैं, उनकी सोच नहीं बदल सकते आप, वो वैसे ही रहेगी। बट जिनकी सोच अच्छी है, जो चाहते हैं कि जो जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो लोग बदलना चाहते हैं, वो स्पेशली उनको, जैसे मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया कि मैम आप आइए और लोगों को, लेडीज़ को इंस्पायर करिए, बिकॉज दे फील गुड कि ये बाइक चला रही हैं, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है और लोग भी जो चलाना चाहते हैं वो चलाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ख़राब सोच वाले लोग हैं उनकी सोच ख़राब ही रहेगी। आप चाहे जीन्स पहन लो, आप साड़ी पहन लो, उन्होंने बोलना ही बोलना है, उसको आप बदल नहीं सकते हो क्योंकि उनकी सोच ही ख़राब है। ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ कि यार ये तो फिल्मों की थी, इसको सियासत के बारे में क्या पता, इसको चुप हो जाना चाहिए। वो ये सोच के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। आप ये देखिए, आपको कोई एक हीरोइन आपको अच्छी लगी, आपने बोला कि हाँ ये हीरोइन है, वो चली गई सियासत में, ठीक है, आपका माइंडसेट ही बना हुआ है, आप उसको एज ए हीरोइन देख रहे हैं, लाइक क्रश, आप सोचिए कि अरे मुझे ये बहुत पसंद है। जब वो सियासत में चली जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका माइंडसेट उसको एज ए हीरोइन देखने का ही है। सियासतबाज या उसमें कितना पावर है, उसकी कितनी यार मैं नहीं बोल पा रही, उसमें कितनी ताकत है, या ऑफ कोर्स वो सियासत बहुत अच्छे से संभाल सकती है। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो सियासत संभाल सकती है, पर वही ना, आप अपनी सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। आप जब आप अपने आप को खुले आसमान में ऐसे छोड़ेंगे नहीं, अपनी सोच को बंद कुएं के अंदर, नहीं औरतें सिर्फ इसलिए बनी हैं, औरतें सिर्फ इसलिए बनी हैं, आप उससे बाहर ना खुद निकलोगे, ना अपने घर के लोगों को निकलने दोगे, ना किसी और को, समाज को पूरा बंद कर दोगे। लेट इट बी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, तो आई थिंक लोग बहुत प्यार ਨਾਲ सुनते भी होने, ध्यान ਨਾਲ भी सुनते होने। ओके, हाँ, मैं घर में भी ऐसे बोलती हूँ। लाइक मेरे बच्चों से रिलेशन एज अ फ्रेंड का है, ऐसा नहीं, मतलब मैंने उनको छोड़ दिया कि आपको जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, एंड दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। लाइक मेरी बेटी ने 10th में 99 पर, मतलब 98% मार्क्स लेकर आई। बेटा भी बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है। जब आप किसी को छोड़ देते हो, जैसे अभी मैं समाज बांधने की बात कर रही थी, तो उसको लगता है कि नहीं मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। ऐसे आप आपकी वाइफ है, आप उसको बोलो कि तेरे को जो करना है कर, उसको लगेगा मेरे हस्बैंड को मेरे पे भरोसा है, मैं ये करके दिखाऊंगी। तो उस चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है समाज में, सबके लिए, लाइक फीमेल के लिए भी। अपनी सोच को, दायरा को बढ़ाओ। छोटा शायद ये लाइफ पार्टनर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ या इंप्रेशन ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ होना। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे को पहली बार वो देखने के लिए आए तो मुझे शुरू से लंबे इयरिंग पहनने का शौक था। पहले दिन जब वो मुझे देखने आए तो मैंने स्पेशल लंबे इयरिंग पहने। तो वन फ्रेंड ऑफ माइंड शी सेड, अरे यार तू पहली बार लड़का देखने आ रहा है, लंबे लंबे इयरिंग पहन रही है और काजल लगा रही है, वो क्या सोचेगी, बहुत फैशन करती है। मैंने बोला दिस इज़ आई एम। पहले दिन अगर वो मुझे लंबे इयरिंग में एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये लंबे इयरिंग पहन के आई है, इसको पसंद है, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। अगर वो कहेंगे अरे ये तो बहुत फैशन करके आई है, ये वो, तो वो अच्छी नहीं चलेगी। तो आप भी नेचुरल जैसे हो। अगर आपका हस्बैंड आपको, उन्होंने मेरे को देखा कि ये ऐसे अच्छी लग रही है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो यार जस्ट लाइक फ्रेंड है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच पे। ऐसे ही मेरे और मेरे बच्चों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेस दिया, मैंने उनको स्पेस दिया, मैंने बच्चों को स्पेस दिया, बच्चों ने मुझे स्पेस दिया। तो ये बाइक राइडिंग ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋजिटिविटी देना। यस ऑफ कोर्स, बहुत बहुत हिम्मत की बात है ये। और काफ़ी लोग मुझे पूछते भी हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं, लाइक आपके घर में ऐसा है। मैं बोलूँ कि आपको ना लाइफ को, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, मोमेंट को। मेरा बेटा बहुत खुश रहता है जब मैं उसके पास रहती हूँ, बड़े बेटे के पास में। मुझे उसको देख के बहुत खुशी, वो मेरी जान है, मैं उसकी जान हूँ, मुझे पता है ये बात। लेकिन ज़रा सा भी उसको देखने के बाद मुझे ज़रा सा भी टाइम मिलता है तो मैं बाइक राइडिंग में टाइम बिताती हूँ। और मेरा हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, आपने 1 हफ़्ता घर के लिए दिया, 1 महीना दिया, आपको 2 दिन बाहर जाना, आप चले जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी, मतलब बहुत रिक्वायरमेंट, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी फैमिली के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मा आप जाओ, आपको 2 दिन के लिए जाओ, हम देख लेंगे।
सो उनको पता है कि मम्मा ने इतने साल घर के लिए दिए हैं, नहीं कहीं गए हैं, बट अभी ठीक है हम बड़े हो गए हैं, वी कैन मैनेज बड़े भैया, तो आप जा सकते हो। वो मुझे इंकरेज करते हैं, आपको यहाँ भी जाना चाहिए, आपको यहाँ भी जाना चाहिए। हस्बैंड भी बोलते हैं, एंड बिकॉज दे ट्रस्ट सो आई ट्रस्ट। मुझे उनको मेरे पे विश्वास है, मुझे उन पे विश्वास है। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋ, औरत सही भी बोल रही हो, चाहे माँ हो धी होवे। उसके बारे में मुझे ये कहना है कि जब आप किसी के साथ रहते हो ना, तो आपको उसके नेचर के बारे में पता चल जाता है। एंड व्हेन आई फाइंड कि मान लो मेरे को लग रहा है कि मेरा हस्बैंड कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो मैं वो एक बार करूँगी, 2 बार करूँगी, तीसरी बार में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो वैसे भी औरतों के अंदर अडॉप्ट करने की और सहन शक्ति मोर देन मैन होती है, मुझे लगता है, अगर किसी को बुरा लगे तो। बट हमें पता होता है कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, जहाँ तक जाके हम अपने घर को भी अच्छे रख सकते हैं और अपने अपने आप को भी अच्छा रख सकते हैं। तो अगर पिंडों की बात है, तो पिंडों की औरत को भी पता है कि मैं अगर यहाँ तक गई तो मेरा हस्बैंड बर्दाश्त कर सकता है, इसके बाद जाऊँगी तो नहीं, है ना, तो वो वहीं तक ही जाएगी। ऐसे आई नो माई लिमिटेशन कि मैं यहाँ तक जा सकती हूँ, उससे इतना और चली जाऊँगी। लेकिन जहाँ मुझे लगेगा नहीं, अगर मैं इतने तक गई तो मेरी फैमिली डिस्टर्ब सब कुछ हो जाएगा, तो मैं नहीं जाऊँगी। बिकॉज हमें जैसे अपने लिए 1 घंटा चाहिए, ऐसे फैमिली के लिए भी चाहिए। सब इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो दुनिया अच्छी चलेगी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? नहीं सॉरी। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही बंदा इतना रिफाइन हो सकता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस जो है, बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। मैं पहली बार सुनिया है किसी ने कैमरे ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਸਫੇਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੂਪਾ ਜਰਮਾਨ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ।